बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी दस्तक। बीमारी कोई भी हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इंसान को बीमार होना अच्छा नहीं लगता। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो खालिस हमारे खाने पीने यानी हमारी ग़िज़ाइयत से जुड़ी होती हैं। जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ हम तनावुल करते हैं, उन बीमारियों का सबब अमूमन वो खाने बनते हैं। और आज के दौर के अंदर जहाँ जंक फूड का दौर है, जहाँ फास्ट फूड का दौर है, लोग जंक फूड को, फास्ट फूड को और बाहर होटलिंग को पसंद करते हैं, तो अमूमन मुज़र सेहत मसालों और मुज़र सेहत पकवान के अंदर बनने वाले ये खाने इंसानी सेहत पर बहुत भारी पड़ते हैं और इन्हें तरह तरह की तकलीफ़ और बीमारियों के अंदर मुब्तला कर देते हैं। और फिर अगर कोई शख्स रोज़ाना की बुनियाद पर जंक फूड, फास्ट फूड या बाहर के खानों का आदी हो, तो वो मैदा की बहुत सारी तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हो जाता है। और ऐसे लोग मैदे की गर्मी की वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियों और तकलीफ़ का शिकार होते हैं। मैदे से जुड़ी हुई जहाँ बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उन्हीं में से एक बीमारी ज़बान की सूजन है, यानी जिसको उर्फ़ आम में ज़बान का पक जाना या मुंह का आना कहते हैं। इस मरज़ के अंदर मरीज़ की ज़बान लाल हो जाती है और कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ज़रा सी भी मिर्चें हों, ज़रा सा भी मसाला हो, मरीज़ उसको खाने से कासिर रहता है। और बाज़ औक़ात तो ये मर्ज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंसान आम सा सादा खाना खाने के भी काबिल नहीं रहता और बाज़ औक़ात तो बोलने में भी इसको शदीद तकलीफ़ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे वो दोस्त जो किसी भी बीमारी या किसी अंदरूनी वजह से अक्सर ज़बान सूज जाने के मर्ज़ का शिकार हों, उनके लिए कलाम मजीद फुरकान हमीद से एक निहायत ही मुजर्रब और सहल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आप इस वजीफ़े को हमारे बताए हुए तरीके से इख्तियार करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज़ से आपकी जान छूट जाएगी। ऐसे मरीज़ के लिए चाहिए कि इस आयत को 41 मरतबा पढ़कर मरीज़ पर दम किया जाए, या अगर मरीज़ इसको ख़ुद पढ़ सकता हो तो फ़जर और मगरिब की नमाज के बाद 21-21 मरतबा ख़ुद पढ़ लें और पानी पर दम करके उस पानी को पी लें। इंशाअल्लाह ताला इसके चंद रोज़ा इस्तेमाल से ये मर्ज़ जाता रहेगा।